हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व ये भी बोलते हैं इसको, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मीनिंग, इफेक्ट ऑन सप्लाई का, रीजन, ये कुछ हमने लिखा हुआ है। देखिए ये सारा आपका क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात करें तो ये क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, चेंज इन सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स आप आगे भी पढ़ेंगे, बीए में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर नेट की तैयारी करेंगे तो उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना हो। चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या, व्हेन दी क्वांटिटी सप्लाई चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने के कारण। ठीक है, सप्लाई में चेंज आता है, प्राइस जैसे प्राइस बढ़ गया, प्राइस घट गया, प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे दूसरे फैक्टर है वो क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चेंज इन सप्लाई की, ठीक है, चेंज इन सप्लाई क्या है, when the supply changes due to change in any factor other than the own price। यहाँ पे दूसरे फैक्टर देखिए, यहाँ पे क्या है, सप्लाई में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, यहाँ पे दूसरे फैक्टर में चेंज हो रहे हैं प्राइस को छोड़ के, अदर देन दी ओन प्राइस, प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर में चेंज आएंगे तो सप्लाई में चेंज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर में चेंजेस आने के कारण सप्लाई में चेंज आता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें चेंज आने के कारण सप्लाई में मूवमेंट आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट सप्लाई कर्व पे क्या पड़ेगा, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई कर्व में। ठीक है, अगर हम बात करें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की तो देखिए इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं डायग्राम से। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे है प्राइस। ठीक है, अब देखिए आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई कर्व, सेम सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। एक बार सप्लाई कर्व आप देख सकते हैं ओ क्यू, देखिए यहाँ पे पहले सप्लाई कर्व यहाँ पे रहेगा ए में, फिर शिफ्ट कर जाएगा ए टू बी, ऊपर शिफ्ट करेगा, और एक बार ये ए से सी शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार शिफ्ट करेगा वो यहाँ से ए से ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएगा, और एक बार यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर की ओर जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो इसको एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ए से बी, तो ये एक्सपेंशन इन सप्लाई है। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई आपका ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगा, और देखिए क्वांटिटी सप्लाई पर क्या हो गया, बढ़ गया ओ क्यू से ओ क्यू वन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर, यहाँ पे देखिए पहले आपका ए पे था, ए से सी हो गया, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया, ओ क्यू से ओ क्यू टू। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। ठीक है, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर, ऊपर की ओर आ रहा है मतलब कि ये क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है अपवर्ड, मतलब कि यहाँ देखिए ए से बी चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंशन इन सप्लाई कर। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू एन, देखिए यहाँ पे रीजन की बात करें, ये होता क्यों, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस,
प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, तो इसमें प्राइस के बढ़ने और घटने के कारण सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, ठीक है। अगर हम बात करें चेंज इन सप्लाई की, यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस में प्राइस। देखिए प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे दूसरे फैक्टर में चेंज आएगा, ठीक है, जैसे कि इनपुट्स में चेंज आएगा, इनपुट्स के प्राइस में, जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग उसमें इनपुट लगाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर्स, ये सब कुछ के इनपुट है, फ्यूल्स, ये सब इनपुट है, ठीक है। तो इसके प्राइस में चेंज होने के कारण भी बहुत अफेक्ट पड़ता है आउटपुट पे, ठीक है, सप्लाई पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड, ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड। इट लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इधर राइटवर्ड होगा। अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, ठीक है। अगर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, ठीक है। तो देखिए S से S1 आ गया, मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। अगर ये S से S2 जाता, राइटवर्ड शिफ्ट होता तो क्या होता, डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, ठीक है। ये होता क्यों, रीजन क्या, इट अकर्स ड्यू टू, देखिए यहाँ पे देखिए जब राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो क्वांटिटी OQ से OQ1 हो जाता है, प्राइस कांस्टेंट है। और अगर सप्लाई आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, S से S2 हो गया, तो आपका जो क्वांटिटी है वो OQ से OQ2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये होता क्यों है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे दूसरे फैक्टर के कारण ये सप्लाई में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स के प्राइस, जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइस, ये सब बढ़ेगा घटेगा तो चेंज आएगा। चेंज इन टैक्सेस, टैक्स में चेंज आने के कारण, चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण, ये सभी चेंजेस के कारण सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये चेंज इन सप्लाई है, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। डेली शॉर्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पूछते, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाते हैं, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे लेकिन वीडियो में।